को मारने का काम कर रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र, ये हिंदू का मतलब तक नहीं जानते, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। हिंदू शब्द हमारे किसी सनातन में, कहीं किसी वेद में हिंदू शब्द का कोई अर्थ ही नहीं। आप बताइए क्या अर्थ है? कोई अर्थ ही नहीं है। हिंदू जैसा शब्द है ही नहीं। हिंदू अरब देश से आया हुआ शब्द है और हिंदू का जो मतलब है, हिंदू का मतलब काला चोर, यानी एक तरीके का डकैत। डकैत को हिंदू कहते हैं। तो ये एक डकैतों का देश बनाना चाह रहे हैं क्या? आपके पीछे जो है पूरी ट्रोल आर्मी लग जाएगी जिस तरह की बयानबाजी आपका। नहीं, आप देखिए, मैं इस तरीके की बयानबाजी नहीं। आप देखो, इतिहास नहीं पढ़ोगे तो आपको पता कैसे चलेगा? आप दिखाइए किसी वेद में हिंदू का कोई है? सनातन धर्म है, वैदिक धर्म है, हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू अरब से लिया हुआ एक शब्द है और हिंदू शब्द का जो अर्थ है वो काला चोर, यानी सीधी सीधी बात, एक डकैत को हिंदू कहा जाता है। तो ये किस तरीके की, ये आप खूब मेरे पीछे पड़ जाइए, उसमें क्या? लेकिन सत्यता को ना आप मिटा सकते ना मैं मिटा सकता, इसमें क्या है? को मारने का काम कर रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र, ये हिंदू का मतलब तक नहीं जानते, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। हिंदू शब्द हमारे किसी सनातन में, कहीं किसी वेद में हिंदू शब्द का कोई अर्थ ही नहीं। आप बताइए क्या अर्थ है? कोई अर्थ ही नहीं है। हिंदू जैसा शब्द है ही नहीं। हिंदू अरब देश से आया हुआ शब्द है और हिंदू का जो मतलब है, हिंदू का मतलब काला चोर, यानी एक तरीके का डकैत। डकैत को हिंदू कहते हैं। तो ये एक डकैतों का देश बनाना चाह रहे हैं क्या? आपके पीछे जो है पूरी ट्रोल आर्मी लग जाएगी जिस तरह की बयानबाजी आपका। नहीं, आप देखिए, मैं इस तरीके की बयानबाजी नहीं। आप देखो, इतिहास नहीं पढ़ोगे तो आपको पता कैसे चलेगा? आप दिखाइए किसी वेद में हिंदू का कोई है? सनातन धर्म है, वैदिक धर्म है, हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू अरब से लिया हुआ एक शब्द है और हिंदू शब्द का जो अर्थ है वो काला चोर, यानी सीधी सीधी बात, एक डकैत को हिंदू कहा जाता है। तो ये किस तरीके की, ये आप खूब मेरे पीछे पड़ जाइए, उसमें क्या? लेकिन सत्यता को ना आप मिटा सकते ना मैं मिटा सकता, इसमें क्या है? को मारने का काम कर रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र, ये हिंदू का मतलब तक नहीं जानते, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। हिंदू शब्द हमारे किसी सनातन में, कहीं किसी वेद में हिंदू शब्द का कोई अर्थ ही नहीं। आप बताइए क्या अर्थ है? कोई अर्थ ही नहीं है। हिंदू जैसा शब्द है ही नहीं। हिंदू अरब देश से आया हुआ शब्द है और हिंदू का जो मतलब है, हिंदू का मतलब काला चोर, यानी एक तरीके का डकैत। डकैत को हिंदू कहते हैं। तो ये एक डकैतों का देश बनाना चाह रहे हैं क्या? आपके पीछे जो है पूरी ट्रोल आर्मी लग जाएगी जिस तरह की बयानबाजी आपका। नहीं, आप देखिए, मैं इस तरीके की बयानबाजी नहीं। आप देखो, इतिहास नहीं पढ़ोगे तो आपको पता कैसे चलेगा? आप दिखाइए किसी वेद में हिंदू का कोई है? सनातन धर्म है, वैदिक धर्म है, हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू अरब से लिया हुआ एक शब्द है और हिंदू शब्द का जो अर्थ है वो काला चोर, यानी सीधी सीधी बात, एक डकैत को हिंदू कहा जाता है। तो ये किस तरीके की, ये आप खूब मेरे पीछे पड़ जाइए, उसमें क्या? लेकिन सत्यता को ना आप मिटा सकते ना मैं मिटा सकता, इसमें क्या है? हम कह रहे हैं लात मारेंगे हम ऐसी दान पेटी की चाबी में। दलित को वहां जाना नहीं चाहिए। हमारा कोई मंदिर से लेना देना नहीं है किसी भी हालत में। दलित को वहां नहीं जाना चाहिए। तो मंदिर बनाने के पक्ष में है क्या? नहीं, क्यों? मैं क्यों मंदिर में बनाने के पक्ष? मैं तो कह रहा हूं इस देश में जितने मंदिर है सबको तोड़ दिया जाए। मैं तो कह रहा हूं इस बात को। क्या मिलता है मंदिरों से? मंदिरों की बजाय इस देश में स्कूल बनाइए, कॉलेज बनाइए, लाइब्रेरी बनाइए, लोगों की शिक्षा मिलेगी, ये देश दुनिया में आगे पहुंच जाएगा। मंदिर बनाने से अंधविश्वास फैलता है, गंदगी फैलती है, लोगों के बीच घृणा फैलती है, और कुछ नहीं फैलता। आप बताइए, एक मंदिर ने किसी ने धर्म का काम किया हो? किसी ने लोगों में शिक्षा का इस तरह से कोई काम किया हो? आप बताइए ना। क्या मस्जिद के लिए भी ऐसा? मस्जिद के लिए भी ऐसा ही कहेंगे? नहीं, मस्जिद वाले मस्जिद का जवाब दे। नहीं, मस्जिद के लिए भी ऐसा ही कहेंगे कि कौन? वो भी नहीं रहना चाहिए। मस्जिद में क्या होता है? मस्जिद में केवल वो जाके अल्लाह की इबादत करते, नमाज पढ़ते हैं, वो और कुछ नहीं करते। मंदिर में, मस्जिद में जाके और कुछ नहीं करते। वो भी नहीं रहना चाहिए। कहाँ? नहीं है, उनकी इबादत की जगह है, संविधान ने उनको अधिकार दिया है, वो रहना चाहिए। क्यों? कौन मना कर रहा? मंदिर भी तो और रखो। तो आप मेरे से क्यों कह सकते हैं कि आप दलित को मंदिर में ना चाहिए? मैं तो कह रहा हूं दलित को मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। इस देश के किसी भी गरीब समझदार व्यक्ति को मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। उसको जाना चाहिए, स्कूलों में जाना चाहिए, कॉलेजों में जाना चाहिए, लाइब्रेरी में जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ज्ञान मिलेगा तो उजाला फैलेगा। अगर ज्ञान नहीं मिलेगा इस देश में कुछ नहीं होगा। जिस तरह से शिक्षा की हालत बना दी है इन्होंने, इस सरकार ने, आरएसएस ने, इस देश का बेड़ा गर्क होने वाला। नहीं, शिक्षा नहीं। डर है। किस बात का डर है? गिरफ्तारी हो रही है, 200 लोगों की गिरफ्तारी हुई। मैं कह रहा हूं 2000 लोगों की भी गिरफ्तारी हो, 2 लाख लोगों की भी गिरफ्तारी हो तो क्या फर्क पड़ता है? इंसाफ के लिए क्या कुर्बानियां दी नहीं है? ये दी नहीं जानी चाहिए। इस डरना किस बात? डाकू ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 600 ਪਿੰਡਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ।
ਲੇਕਿਨ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਚ ਦਲੇਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੀ ਦਲੇਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਕਿ संत जरनैल पिंडरा वाले आतंकवादी है जी, 35,000 जो है हिंदू मरवा दिए। और भाई उनसे बड़े आतंकवादी तो फिर हम लोग हो गए ना, जिन्होंने पूरे सिख मरवा दिए। ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜੀ। ਆਪਾਂ 5-6,000 ਸਿਆਸੀ ਡਾਕੂ ਬੈਠੇ ਆ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਸੀ ਡਾਕੂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 600 ਪਿੰਡਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਮਾ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਪਿੰਡਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਨਦਾ। ਠੀਕ ਪਾ ਦੇ ਹੈ। ਨਵੇੜ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਚ ਦਲੇਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੀ ਦਲੇਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਲੇਰ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ संत जरनैल पिंडरा वाले आतंकवादी है जी, 35,000 जो है हिंदू मरवा दिए। और भाई उनसे बड़े आतंकवादी तो फिर हम लोग हो गए ना, जिन्होंने पूरे सिख मरवा दिए, खानदान खत्म करवा दिए। गुरु गोविंद साहब जी ने सारे बच्चे शहीद करवा दिए अपने, सारी पुश्ते, एक पुश्त में 35-35 40-40 शहीद हुए। तो सबसे पहले आतंकवादी तो हम हिंदू हुए ना, हम क्यों नहीं बोले? पहले हमारे को बोलो ना आतंकवादी की हम है आतंकवादी। आजादी सभी ने लड़ी, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी ने लड़ी। तो देश का बंटवारा किस आधार पे हो गया? बंटवारा हुआ पंजाब और बंगाल का, ठीक है। लाशें भर के आ रही थी ट्रेन से पंजाब की, हमारे पंजाब की। 21 लाख लोगों का कत्ल हुआ सिर्फ गांधी करके। मेरी बात सुनिए, मैं सभी से सवाल पूछता हूँ भाइयों से, आजादी सबने मिलकर लड़ी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने? तो धर्म के आधार पे कौन सा बंटवारा हो गया? फिर बताइए, ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान क्यों बन गया? ठीक है जवाब किसी के पास? 1935 में जब मेरे वर्ग के किसी खाड़कू दिमाग ने पंजाबी ने बोला होगा ना, ओए अपने घर में तैयार रख लो, भीड़ आएगी तो आप सामना नहीं कर पाओगे, तो आप जैसे भाई साहब ने बोला क्या बोला, अरे नहीं यार तू तो नफरत फैला रहा है। जब कत्लेआम हुआ ना, कत्लेआम होके जब 47 में 21 लाख लोगों का कत्ल हुआ, ठीक है, नोआखाली के दंगे बंगाल में, पंजाब का विभाजन हुआ, भारत का नहीं हुआ, पंजाब का ज्यादा विभाजन हुआ। सिखों की लड़कियां, हमारे हिंदुओं की लड़कियां, वो एक मुस्लिम की आप वीडियो देखिए, वो सरदार की वीडियो देखिए यूट्यूब पे, कहता मेरे घर को घेरा डालिया, कहता हमें अपनी लड़कियां दे दो, आपको छोड़ देंगे। उसने क्या किया सरदार ने, अणख वाले थे सरदार, उसने अपनी तीनों लड़कियों के गर्दन काट दी। गर्दन काट के बोला हम झुकेंगे नहीं, लड़कियां नहीं किसी को देंगे, इज्जत अपनी उन्होंने मार ली। मार के उन्होंने सरदारों ने 21 लाख में से 10 लाख लाशें पंजाब की हुई, 11 लाख नोआखाली के दंगे। तब गांधी जी कभी मराना मरते हुए नहीं बैठे, है ना। भगत सिंह को तो महात्मा गांधी ने 24 मार्च को फांसी हुई थी, इन्होंने 23 को दिलवा दी, ठीक है ना। 23 मार्च 1931 को दिलवा दी, 24 को होनी थी। गोरे का डायलॉग है, गोरे का गवर्नर जो था उस टाइम, उसने बोला, कहता हम गांधी जी का इंतजार कर रहे थे भी गांधी जी हमारे पास आएंगे, आके कहेंगे भी इसको छोड़ दो नहीं तो दंगा भड़क सकता है। जो गर्म ख्याली लोग थे, जाति गुलाटिए, वो भड़क सकते हैं। लेकिन गांधी जी आए, इसको बड़ा फांसी दे दो, काम तमाम करो। पता था गांधी को जो नोटों पे नहीं आएगा। सुनिए मेरी बात, 1984 को नस्ल कुशी हुई, दंगा नहीं हुआ। इन्होंने क्या किया, सिखों ने हमारे लिए, हिंदू कौम के लिए कुर्बानियां दी। गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी पंडितों के लिए, ठीक है, माता को बचाने के लिए 16 मन, रोज 16 मन जनेऊ उतरता हिंदू का दिल्ली में, ठीक है। गुरु तेग बहादुर जी ने कहा जहां तुम जनेऊ उतरेगा या आज से उतरना बंद हो जाएगा, मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। वो कहते मुसलमान बन जाओ, कहता नहीं ये शीश झुक नहीं सकता, शीश कट सकता, शीश कट गया। इन्होंने क्या किया, महान किसको बना दिया? औरंगजेब को। आज दिल्ली में 57 सड़कें हैं औरंगजेब और मुस्लिम आक्रांताओं के नाम से। महात्मा गांधी को पसंद ना करना कोई देशद्रोह नहीं है। क्यों? इसलिए क्योंकि महात्मा गांधी इस देश से थे, ये देश महात्मा गांधी से नहीं था। महात्मा गांधी एक व्यक्ति थे, महात्मा गांधी इस देश से बड़े नहीं थे, ठीक है। मैं अगर महात्मा गांधी की आदर्शों को, उनको विचारधारा को नहीं मानता तो मैं देशद्रोही नहीं हूँ। महात्मा गांधी की विचारधारा को सुभाष चंद्र बोस भी नहीं मानते थे। पहले वो कांग्रेस में थे, लेकिन उन्होंने जब देखा कि भाई जो उनकी विचारधारा है उससे आजादी मिलने में बरसों लग जाएंगे, कांग्रेस छोड़ी, उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया। भगत सिंह ने भी पहले जब यह असहयोग आंदोलन हो रहा था, जो नन्हे भगत सिंह थे 8-9 साल के, उन्होंने इतना भरपूर वो किया था, लेकिन उन्होंने देखा कि बिना किसी वजह के लोग बागों ने अपनी जॉब छोड़ दी, अपने विदेशी वस्त्र जला दिए, आभूषण जो भी विदेशी चीजें थी सबको जला दिया, और पता चला कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया यार, उनका दिल टूट गया। और तब उन्होंने शांति की जगह, तब सुनो मेरी बात, मुझे इंडिया की आर्काइव में एक भी पेज दिखा दो जहाँ पे लिखा हो गांधी बापू है। हमारा कौन सा बापू? हमारा बापू है गुरु गोविंद सिंह, जिसने हिंदुओं के लिए लड़ाइयां लड़ी। हमारा बापू है गुरु गोविंद सिंह, जिसने हिंदुओं के लिए लड़ाइयां लड़ी। हमारा बापू है गुरु गोविंद सिंह, जिसने हिंदुओं के लिए लड़ाइयां लड़ी।